मिश्रा फन जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। काल जो होता है, यमराज जिसको कहते हैं, किस प्रकार से आदमी को कहता है आदमी कि हम इससे बच के रहेंगे, उससे बच के, लेकिन काल को ग्रास बनाना होता है तो वो आसानी से अपना ग्रास बना लेता है। आदमी कहीं भी रहता है। इसको जानने के लिए देखिए, एक आपको कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक ब्राह्मण था, उसके 4 बेटे थे। तो ब्राह्मण देखता है कि बिल्कुल बेटा हमारा स्वस्थ है सब, लेकिन एक सांप आता है और उनके चारों बेटों को डस लेता है। तो ब्राह्मण फेरे में पड़ जाता है कि आखिर कुछ हुआ नहीं, आखिर में हमारे चारों पुत्र एक साथ कैसे चले गए। वो जानने के लिए वो क्या करता है, सांप जब निकलता है डस के तो उसके पीछे पीछे वो चल देता है। तो जाता है, आगे जाता है तो देख रहा है कि वो सांड जो है वृषभ बन जाता है। वो सांप जो है वृषभ बन जाता है, सांड बन जाता है। और सांड बन करके वो क्या करता है कि बच्चों को इतना डराता है कि 2 बच्चे आपस में लड़ के गिर जाते हैं और वहीं पर दोनों बच्चे मर जाते हैं। फिर वो सांड आगे बढ़ता है। सांड आगे जा करके और एक नदी के किनारे जाता है। वहां पर जा करके वो एक सुंदर नारी का रूप ले लेता है। सुंदर नारी का रूप लेकर के बैठ जाता है। तो वहीं पर उसी रास्ते से होकर के 2 आर्मी के जवान गुजरते हैं। तो इतना वो सुंदर रूप बना लेता है काल कि उसको देख करके वो दोनों आर्मी के जवान मोहित हो जाते हैं। वो कहता है कि हम लेंगे, वो कहता है कि हम लेंगे। इस तरह से दोनों आपस में लड़ के वहीं मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो ब्राह्मण उनके पास जाता है, उस औरत के पास जाता है और कहता है कि आप कौन है, मुझे कृपया आप अपने बारे में बतलाइए। तो कहा कि तुम मेरा कितने दिन से पीछा कर रहे हो, कितने समय से तुम पीछा कर रहे हो, अभी तक तुम नहीं जान पाए कि मैं कौन हूं। तो वो बतलाता है कि मैं काल हूं, किस तरह से ग्रास करता हूं किसी को आपने देख लिया। लेकिन तो वो ब्राह्मण पूछता है कि अच्छा ये बतलाइए कि मेरा जो है कब अंत है। तो वो कह देते हैं, यमराज जी कह रहे हैं कि ये तो मैं बताने में सक्षम नहीं हूँ, ये मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना तुमको जरूर बतला देता हूँ कि तुम्हारा जो है अंत जल में रहने वाले मगरमच्छ के द्वारा होगा। तो ब्राह्मण सोचा कि अच्छा चलो, ये तो जान गया कि मगरमच्छ से हमारी मौत होगी, चलो हम जेबे नहीं करेंगे, जल में जाएंगे तब ना मगरमच्छ पकड़ेगा। चलो हम आज से कसम खा लिए कि जल में नहीं जाएंगे। और नहीं जा रहा था तो कसम ले लिया, वो पानी में जाइए नहीं रहा था। अब कहा कि कैसे खाएगा हमको। कहा कि ठीक है चलो। अब वो राजा के पास एक दिन गया ब्राह्मण जब राजा के पास गया तो राजा को कोई लड़का संतान नहीं था। तो ये विधि बतलाए और विधि बतला करके पूजा पाठ पंडित जी कराए तो उसको जो है राजा को एक लड़का हो गया। और लड़का का घनिष्ठ इतना संबंध हो गया ब्राह्मण से कि ब्राह्मण भी वहीं रहने लगा और लड़का जो है एक क्षण भी उससे दूर नहीं हो रहा था। और उस ब्राह्मण ने ही उस लड़का का सब किया, क्या कहते हैं, उपनयन संस्कार जो होता है वो भी किया। तो उपनयन संस्कार में क्या होता है कि गंगा जी में जा करके और मंत्र पढ़ा जाता है, गायत्री मंत्र दिया जाता है, गुरु जो है कान में कहता है। तो वो ब्राह्मण जो है नहीं जा रहा था, गंगा जी में नहीं जा रहा था, डर के मारे कि अरे जाएंगे तो। कहा कि नहीं, हमसे ये नहीं होगा। और बच्चा कह रहा था कि नहीं, बिना हम इनके जाएंगे नहीं, हम इन्हीं से मतलब गुरु शिक्षा लेंगे, गुरु हम इन्हीं को बनाएंगे, हम दूसरे से शिक्षा नहीं लेंगे। तो राजा ने पूछा, राजा ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि क्यों नहीं आप जाना चाहते हैं गंगा जी में, आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि हमारी मौत है उसमें, उसी में हमारी मौत है, जाएंगे और हमको जो है खा जाएगा, मगरमच्छ खा जाएगा। तो कहा है बड़ा बेवकूफ आदमी है पंडित जी, इतना डरते हैं, हमारे पास इतना फौज है, इतना ये है, चलिए मैं लगा देता हूँ चारों ओर से, आपको इतना फौज लगा दूंगा कि उसमें मक्खी नहीं घुसेगी। तो कहाँ से आएगा ये मगरमच्छ कहाँ से उसमें ढुक जाएगा। पंडित जी कितना हो करने पर इतना लड़का जो है जिद कर लिया
क्यों जाना पड़ा? जल में गए तो पंडित जी के चारों ओर जो है इतना पहरा लगा दिया राजा कि उसमें जो है सिख भी प्रवेश नहीं करेगा। सिख भी जाने लायक जगह नहीं छोड़ा। तो अभी कह रहे पंडित जी अस्वस्थ हो गए कि अब कहाँ से आएगा मगरमच्छ। अभी भी टाइट होके चले गए उसमें, मंत्र वंत्र के तैयारी करने लगे। जब कान में जाके मंत्र पढ़ने के लिए चले पंडित जी, तो जो लड़का था वही जो है मगरमच्छ बन गया और पंडित जी को निगल गया। तो काल जो है ऐसा ही आता है। काल आपको जो है समय नहीं देगा। जब आना होगा तो आप जो है काल के पास खुद चले आइएगा। तो इसी प्रकार जो है लोगों को काल ग्रास बनाता है। ये एपिसोड हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नया चैनल से जुड़ना है तो चैनल